अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पिछले लेक्चर्स में हम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उस सब की डिटेल पढ़ के आए हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि वो इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी। एक साइंटिस्ट था हमारे पास, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उनकी दो किंगडम्स बनाई थी। फर्स्ट थी एनिमेलिया एंड द सेकंड वन इज प्लांटी। ये दो हम पढ़ के आ चुके हैं। एनिमल्स में एनिमीलिया में उसने एनिमल्स को रखा था और प्लांटी में उसने प्लांट्स को रखा था, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी थे जो हमने पढ़ लिए। वो क्या थे? एक तो ये था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो, पहले आप ये रिमाइंड कर लें कि हमने जो पिछली चीज़ें पढ़ी थी उनको हमने किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया था। एक था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वो हेटरोट्रॉफ्स हैं या ऑटोट्रॉफ्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ्स है, ठीक है। एक थे जो ऑटोट्रॉफ्स थे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो ऑटोट्रॉफ भी थे, जो हेटरोट्रॉफ भी थे। लाइक समटाइम्स वो अपनी प्रिपेयर को खुद फूड को खुद प्रिपेयर कर लेते थे, समटाइम्स वो प्रिपेयर्ड फूड आगे से लेते थे, राइट। ये चीजें, ये वाला स्टेप रह गया था पिछली क्लासिफिकेशन में। हमने इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड अभी तक नहीं किया। और दूसरा उसका ड्रॉबैक क्या था कि द वर्ड इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन दो वर्ड्स को, इसको हमने डिस्कस ही नहीं किया। यूकैरियोट्स, राइट। ये दोनों उसके ड्रॉबैक्स हैं। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ये मसला हल करने के लिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई गई। अब ये किसने बनाई वो सब देख लेते हैं। 1866 में एक साइंटिस्ट था हमारे पास, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। ये एक टेक्नोमिस्ट था जिसने, जो साइंटिफिक नेम देता था। उसने थर्ड किंगडम, जो कि प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा जो थी, उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसको हम थर्ड किस लिए कहते हैं? अब थर्ड, ये उसने इंट्रोड्यूस तो एक करवाई ना, लेकिन थर्ड ये इसलिए होगी क्योंकि इससे पहले दो किंगडम्स ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई हैं, एक एनिमीलिया और एक प्लांटी। इसका मतलब अगर आपसे थ्री किंगडम का पूछा जाए तो इन तीनों को डिस्कस करना है आपने। ये नहीं लिख देना कि सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा बनाई थी उसने। आपने पहले प्लांटी को डिस्कस करना है, देन एनिमीलिया, और उसके बाद आपने जाना है किंगडम प्रोटिस्टा पे, राइट। एनिवेनिया वाले में आपने बताना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। एनिमल्स ऐड किए थे वो सेम है। प्लांट्स में भी मसला नहीं था, लेकिन प्लांट वाले में मसला ये था कि प्रोटिस्ट जो थे उनको भी किंगडम प्लांटी में रखा हुआ था, लेकिन उनके करेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स जैसे भी थे और एनिमल्स जैसे भी थे, दोनों थे। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि दो, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था, कि जिसमें हमने ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के करेक्टर्स वाले को सिर्फ प्लांट में रखा हुआ था, उसने एक थर्ड किंगडम बना के, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, इसको सॉल्व कर दिया, राइट। फर्स्ट ऑब्जेक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉफ्स भी हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। हेटरोट्रॉफ्स भी हैं जो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ऑटोट्रॉफ्स भी हैं जो कर सकते हैं। दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स, उनको इसने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। इसने बताया कि ये किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे इसको। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं? अब वो हो गए हमारे पास, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गई, ठीक है, प्रोटिस्ट्स हो गए, लाइक यूग्लेना, लाइक जो ऑर्गेनिजम्स है ना हमारे पास, वो सब किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। ओके, ये चीज तो सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन स्टिल फंजाई जो था वो किंगडम प्लांटी में रखा हुआ था। उसको हमने नहीं छेड़ा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसने थर्ड किंगडम में भी मिस्टेक्स निकाल दी, ठीक है। उसने थर्ड किंगडम में भी लिमिटेशंस निकाल दी। लिमिटेशंस उसमें सामने आ गई। अभी तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक ऑलरेडी पेंडिंग है ना, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स वाला, ये तो हल नहीं हुआ। और थर्ड किंगडम में भी ये चीजें डिस्कस नहीं हुई। अब थ्री किंगडम में इशू ये आया कि अगर फंजाई की डिटेल्ड स्टडी की जाए,
फंजाई को डिटेल्ड पढ़ा जाए तो उस लिहाज से फंजाई की पोजीशन भी सही नहीं है, राइट। फंजाई की पोजीशन साइंटिस्ट उससे एग्री नहीं कर रहे थे। दे सेड कि फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेटरोट्रॉफ, लेकिन ये हमारी तरह फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, राइट। फंजाई, हम खाना खाते हैं, हम निगलते हैं, ये सिर्फ फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। दे हैव एब्जॉर्बटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बात आपने फंजाई के बारे में याद रखनी है। लेकिन हेटरोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ तो वो है। तो इस लिहाज से ये किससे मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन वाले मोड से, एनिमल से। बट एनिमल्स को फूड तो निगल के खानी चाहिए। अब ये हेटरोट्रॉफ्स तो हैं, पर उनसे भी अलग चीज है। अब फंजाई भी अलग हो गई, राइट। फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ तो है, बट इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, ये खाने को निगल नहीं सकता। रखा तो उसको प्लांट्स में है, प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती है और फंजाई के पास भी होती है। अब प्लांट्स और फंजाई की सेम चीज क्या आ गई, दे बोथ हैव सेल वॉल, ठीक है, राइट। दोनों की सेल वॉल होती है, ये सिमिलैरिटी है। बट द डिफरेंस हेयर इज कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज होता है, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर हमारे पास काइटिन होता है, काइटिन से मिलके वो बनती है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भी नहीं मिलते, एक चीज मिल रही है, एक चीज डिफरेंस है। दूसरा मोड डिफरेंस इनका क्या था, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन वाला। अब ये क्या बात यहाँ पर सामने आई कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में भी टू ऑब्जेक्शंस आ गए हैं, राइट। एक ऑब्जेक्शन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स वाला, सेकंड ये जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, एक जो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का ऑब्जेक्शन तो ऑलरेडी पीछे से चलता हुआ आ रहा था। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में करेंगे, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। पेपर में अगर आपसे थ्री किंगडम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपने सबसे पहले एनिमीलिया को डिस्कस करना है, उसके बाद प्लांटी को डिस्कस करना है कि प्लांट्स जिसमें आते हैं, एनिमिलिया जिसमें सब के सब एनिमल्स आते हैं, देन प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट को डिस्कस करना है, राइट। इसमें आती है बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटिस्ट, यूग्लेना लाइक जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आपने इसकी लिमिटेशंस बतानी है कि इसमें भी लिमिटेशंस आ गई थी। एक सेम पीछे वाली चल रही है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिस्कस नहीं किया। दूसरी, फंजाई स्टिल प्लांटी में पड़ी हुई है, हालांकि इसके जो डिफरेंसेस आ गए हैं हमारे पास, ये भी एक डिफरेंट चीज आ गई है, इसकी सेल वॉल डिफरेंट है, इसका मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्टिव है, ये भी डिफरेंट है, तो इसलिए इसको भी अब कुछ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट फाइव किंगडम में हम ये देखेंगे कि हर चीज को साइंटिस्ट ने अलग अलग डिवाइड कर दिया था और पांच किंगडम्स बना दी गई थी। तीन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसके बाद हमारे पास पांच बन गई थी। वो जो क्या किंगडम्स थी उसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।